कोई गुफा शेर की जैसे लग रही। उससे तुम निस्फिक्र रहो। जंगल में है, जंगल में तो जानवर रहते ही हैं। हाँ। हम यहाँ गर्मियों में आसन लगाए थे, भालू आया इधर से और इधर से निकल गया किनारे से। महाराज जी आज कहाँ चल रहे हैं? हम इधर गुफा में रहते हैं, रात में भजन करते हैं। अच्छा तो उस गुफा पे आपको ले चल रहा है दर्शन कराने के लिए। अच्छा अच्छा महाराज जी। महाराज जी तो घनघोर जंगल में है। हाँ हाँ, घनघोर जंगल में, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर अंदर है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे अकेला व्यक्ति दिन में ही नहीं जा सकता है कोई। अच्छा महाराज जी। यहाँ पर सभी जानवर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप वहाँ अकेले महाराज जी तपस्या करते हैं? हाँ, हम अकेले ही रहते हैं, शाम के आते हैं, सुबह निकलते हैं वहाँ से। अच्छा अच्छा। पूरी रात यहीं रहते हैं। अच्छा, गुफा में रात में रहते हैं? हाँ। अच्छा महाराज जी, रात में तो खतरा और बढ़ जाता होगा जंगली जानवरों का? जंगली जानवर हमारे पास नहीं आते हैं। अच्छा। दूरी पे रहते हैं हमसे कुछ। अच्छा। हाँ, कुछ दूरी पे हमसे रहते हैं वो। अच्छा। और दर्शन करके चले जाते हैं। महाराज जी ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपको मतलब इतना जानवरों से मतलब बचा के रखती हैं? नरसिंह भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा। जो सतयुग में जी। हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए अवतार लिया था। जी जी प्रभु। भक्त प्रहलाद के पिताजी हैं हिरण्यकश्यप। जी जी। तो वही नरसिंह भगवान का दरबार है वहाँ पे, हनुमान धारा के पहाड़ के पीछे। जी हाँ प्रभु, गए हैं जंगल में। जी जी। तो वहीं से हमको आशीर्वाद प्राप्त है नरसिंह भगवान का। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये भेष हमको संत का भेष नरसिंह भगवान ने ही दिया है। अच्छा। जब भेष दिया है तो हमारी रक्षा भी कर सकते हैं। हाँ प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, हम तो सोचते हैं कोई जानवर अपना भोजन बना ले। अरे ऐसी बात नहीं है प्रभु, तो फिर दर्शन कैसे होंगे आप लोगों के? तो भगवान की महिमा है। हम तो सोचते हैं कि कोई जानवर हमको अपना भोजन बना ले, लेकिन नरसिंह भगवान रखाते हैं हमको। हनुमान जब्बा को भेजते हैं, हनुमान जब्बा पूरी रात पहरा लगाती हैं। जी 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 जी। कलयुग में संतों के रखवारे हनुमान जी बब्बा ही है। हाँ हाँ प्रभु, सही। घट घट पे संतों की सहायता करने वाले। जो भगवान पे भरोसा करेगा, भगवान का बनेगा, उसकी भगवान सहायता करते हैं। और जिसको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसकी सहायता भगवान जी कभी नहीं करते। सबसे बड़ा महाराज जी भरोसा है उनको। हाँ जी। तो इसीलिए हम जंगल में चाहे जहाँ पड़े रहते हैं पूरी रात, हम तो इस तरह से रहते हैं कि जिस तरह से हम कमरे में हैं अंदर बंद। अच्छा। हाँ, हमें कोई भय नहीं। अच्छा अच्छा। दोस्तों देख सकते हैं आप किस प्रकार के घनघोर जंगल में महाराज जी अपना एकांत में तपस्या करते हैं। महाराज जी आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, कि क्या आप पाना चाहते हैं इतनी तपस्या करके? हम सिर्फ भगवान की भक्ति ही पाना चाहते हैं। अच्छा। और हम कुछ नहीं पाना चाहते हैं। अच्छा। हमें तो सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। अच्छा। और संसार का कल्याण करना है। जी जी प्रभु। प्रभु इस जंगल में कैसी अनुभूति होती है आपको? यहाँ तो साक्षात भगवान है। अच्छा। नारायण है। हमने पहले बता दिया आपको कि हनुमान जी बब्बा आते हैं, हमारी पूरी सुरक्षा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रभु कभी ऐसा मतलब स्पष्ट अनुभव हुआ हो कि मतलब परमात्मा ने आपको सामने खड़े होकर बोले कि दर्शन, ऐसा कुछ अनुभव हुआ है आपको? ये कलयुग है जी। कलयुग में भगवान जी अपना भेष रख के कभी नहीं आएंगे। अच्छा। जानवर बन के आएंगे। अच्छा। हाँ। भक्त प्रहलाद जो थे, जी जी, भक्त प्रहलाद के लिए जब होली का डाला लगाया गया और होलिका बहन थी भक्त प्रहलाद की, उनको बैठारा गया, बुआ थी प्रहलाद की होलिका। अच्छा अच्छा। तो जब आगे जलने लगी और प्रहलाद अकबकाने, तो हनुमान जी बब्बा भगवान जी विष्णु भगवान उस डाले पे खम्भे पे चींटी बन के चले थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्हें विश्वास दिला दिया था भक्त प्रहलाद को। तो भक्त प्रहलाद ने देखा कि चींटी चल रही है, चींटी नहीं चल रही, तो हम क्यों जलेंगे? हम नहीं जलेंगे, बैठे रहे हिम्मत बांध के। तो भगवान जी ने ऐसा हवा का झोंका चलाया कि होलिका को आशीर्वाद था साधु संतों का, तो वो आशीर्वाद की जो हरिया थी ओढ़ने वाली, वो होलिका से खिंच के और भक्त प्रहलाद में लपट गई। तो होलिका दहन हो गया, भक्त प्रहलाद बचे।
तो इसीलिए भगवान ने साफ कहा है कि मेरा वचन चाहे फीका पड़ जाए और साधु संत का वचन फीका नहीं पड़ने देंगे। ये है महाराज जी गुफा आपकी? हाँ। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी बड़ा बेहद जंगल में एकांत में, तो एकांत में तो ही भगवान होते हैं जी। जूते ही खोल दी ना, तो भी लगता है कोई गुफा शेर की जैसे लग रही। उससे तुम निस्फिक्र रहो। जंगल में है, जंगल में तो जानवर रहते ही हैं। हाँ। तो वो डर तो नहीं है कुछ? अच्छा, हम पहले घुस जाए? अरे वो आप, क्या डर है? आपकी तपस्या है। आप नहीं, हमारे साथ में कोई भी आवे, अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। हम आपको यहाँ पूरी रात रख सकते हैं जंगल में। महाराज जी यहाँ कोई जानवर आया था? जानवर आते ही हैं, वो तो ये इसके पड़ी हुई है। हाँ, जानवर तो यहाँ रहते ही हैं। जी। दोस्तों ये है महाराज जी गुफा, जंगल बहुत अंदर है चित्रकूट के। तो महाराज जी आपको ले आए थे अपनी गुफा तपस्या तपोस्थली दिखाने के लिए। अब हमारी सारी गर्मी अब यहीं बीतेगी? हाँ, गर्मी में हम ऊपर रहेंगे। अच्छा। हाँ, और अभी जब तक थोड़ी सर्दी है जब तक यहाँ रहेंगे। अच्छा। फिर तो हम ऊपर मैदान में रहते हैं। अच्छा। और ये महाराज जी का थोड़ा बिछौना यहाँ? हाँ जी, सर्दियों के लिए है, आसन लगा हुआ है। यहीं पे अपना महाराज जी अपना रहते हैं। जी कई लोग जो भगत हमारे गृहस्थी से जुड़े रहते हैं, वो भी मतलब बहुत आस्था लेके चलते हैं संतों के पास। तो कहते हैं कि हम कैसे प्रभु कृपा प्राप्त कर। संतों का तो क्या है, उनका सब कुछ छोड़ के जंगल में आते हैं, तपस्या करते हैं, प्रभु कृपा हो जाती है। लेकिन हम पे हाँ कैसे कृपा हो, क्या हम करें ऐसा? सत्कर्म है, भगवान ने भी कहा है और पहले पुस्तक में भी आता था, हमने पढ़ा भी है कि सांझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। बस हो गया कल्याण। अच्छा, मैं जितने भी कल्याण हुआ। हाँ, सांझ बोलते रहो, किसी पे अत्याचार मत करो, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और तुम्हारे एमाल ले नशापत्ती में तंबाकू है, गुटखा है, दारू है, गो मांस मंदरा दुनिया की चीजें होती, ये मत कीजिए। किसी गरीब को नाजायज मत सताइए। हाँ, यही तो सत्य में आती चीज। जी। और सुबह शाम भगवान का भजन कर लो। महाराज जी कहते हैं कि अगर हम सत्य बोलते हैं, हाँ, तो सत्य तो हमारा सभी जगह लागू होगा। हाँ, तो कहते हैं कि सत्य बोलेंगे तो हम समाज में उस प्रकार से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है। यह एक कलयुग है जी, जो सत्य पे चलेगा वो पहले परेशान होगा। हाँ, परेशान बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वो परीक्षा होती है जी, और जब उस परीक्षा में पास हो गए फिर सत्य के बराबर कोई नहीं है। हम भी यहाँ भारी परेशान रहे, स्टार्टिंग में भारी परेशान। अच्छा। हाँ, लेकिन सत्य पे रही। अच्छा। तो प्रभु ने सब कुछ दिया है। महाराज जी आपका थोड़ा सा शुरू का अनुभव जानना चाहेंगे। आपका पहले शुभ नाम क्या है? नारायण दास पहले से ही। अच्छा। और यही नाम हमको गुरुजी ने भी दिया है। अच्छा। हाँ, गुरुजी का शुभ नाम? गुरुजी का शुभ नाम है श्री 1008 श्री राम बालक दास महाराज। अच्छा महाराज जी, जैसे आप तो कैसी ऐसी कृपा हुई कि मतलब आप संन्यास की ओर चल दिए, चले इस मार्ग में, क्या ऐसे? जी हमारी पूर्व जन्म की तपस्या है। अच्छा महाराज जी, पूर्व जन्म की तपस्या से सब कुछ मिलता है। अच्छा। जैसे आज मोदी प्रधानमंत्री बने, हाँ, तो इन्हों की पूर्व जन्म की तपस्या थी। अच्छा महाराज जी, जो गुजरात के 4 बार सीएम बने, हाँ, और भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने, तपस्या पूरी हो चुकी। और इसी तरह से साधु जब बनता है भगवान का भक्त, तो भगवान ने भी कहा है कई जन्मों की तपस्या इकट्ठी होती है जब हमारा भक्त बन पाता है। अच्छा। एक जन्म की तपस्या कुछ नहीं होता, कई जन्मों की इकट्ठी होती है। अच्छा। तब भगवान का भक्त बन पाते हैं। जिस तरह से हम चल रहे हैं आज के वर्तमान में, जी। वैसे तो डाढ़े बार रखा लो, तिलक रख लो, हैं, और गुरुजी भी मिल जाते हैं, तो वो लक्ष्मी जी के भक्त होते हैं, वो भगवान के नहीं होते। अच्छा। हाँ, धन चाहिए। हाँ, लक्ष्मी जी के भक्त हैं। और भगवान के जो भक्त होते हैं तो भगवान ने साफ कहा है कि हमारा भक्त को दूसरे लोग कहते हैं वो शरीरी है, पागल है। जी। क्यों? कि वो मरने पे नहीं जगता है, जी। मौत पर खेलता है, मरने पे डरता नहीं है। हाँ, हम यहाँ जंगल में रात में आते हैं तो टाटी घाट के सभी साधु हमसे कहते हैं वो तो पागल है। जैसे तुम लोग जाओ पूछो तो वीडियो हमने देखा वो कहेंगे वो तो पागल है। हाँ। उल्टा सीधा वीडियो दे रहा है। जी। तो हमको तो पागल बताया जाएगा।
और महाराज जी जैसे रात्रि से आप यहाँ हैं अंदर गुफा में, कोई जानवर तो बोलते जानवर तो हमारे पास आते ही नहीं है। जानवर हमारे पास नहीं आएंगे, हम रात में हैं तो इसमें तो जानवर रात में नहीं आएगा, दिन में आएगा। अच्छा। हाँ, और हम यहाँ दिन में हैं और रात में भी हैं तो जानवर जगह छोड़ देगा। अगर हम 24 घंटा कब्जा करें तो जानवर फिर यहाँ आएगा नहीं, जब हम खाली कर देंगे जगह तभी आएगा। जी पानी वानी तो ना आता होगा क्या था? नहीं आता, पानी नहीं आता, लेकिन बरसात में यहाँ रह नहीं पाता। अच्छा। बरसात में इसमें रहेंगे तो ये ठंडी होती है अधिक, तो बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, उमस लगती है। हाँ, ये गर्मी में ठंडक देती है और सर्दियों में गर्मी देती है। तो 8 महीना गुफा में रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बारिश के टाइम में 4 महीने नहीं रह पाते, उमस मारती है। बारिश में तुमको गर्मी भी चाहिए और ठंडक भी चाहिए, दोनों मौसम चाहिए, मतलब खुला हवा चाहिए। हाँ, दोनों मौसम चाहिए। अब चलो ऊपर। जी ऊपर बनाए वीडियो। तो दोस्तों ये है महाराज जी की गुफा थी जहाँ पे महाराज जी रहते। इधर से चलना है ऊपर, इधर से। तो यह दोस्तों गुफा के ऊपरी भाग। यहाँ पे महाराज जी बड़ा बेहड़ लग रहा हो। तो जंगल है, बेहड़ तो है। देखो दोस्तों दूर दूर तक आप देखेंगे तो जंगल घुमाओ चारों तरफ से, देख सकते हैं आप पूरा जंगल। तो ये देखो दोस्तों पूरा ये जंगल, जहाँ तक आपकी नजर जा रही हो जंगल ही जंगल। गर्मियों में हम यहाँ आसन लगाते हैं। अच्छा महाराज जी रात में? हाँ। बताइए, एक खुले अकेले। हाँ। और यहाँ पे सब जानवर आते हैं हमारे दर्शन करने के लिए, लेकिन इस टीले पे नहीं आएंगे, किनारे से चलेंगे। हाँ एक टीला। हाँ, ये जगह हमारी लॉक हो जाती है। महाराज जी टीला भी अलग तरह से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ घास अलग तरह की है और पूरे जंगल में ऐसी घास नहीं मिलती। जैसे आप कुटिया नहीं बनाते वैसी घास है। तो महाराज जी एक और सवाल रहता है थोड़ा सा कि नाम जप कैसे करते हैं? नाम जप तो ऐसा है जी, वाल्मीकि जी त्रेता युग में थे, गृहस्थ थे, पहले तो संसार के थे, चोरी करते थे। तो जब उनके पूर्व जन्म की तपस्या थी वाल्मीकि जी की, तो संत बन के भगवान रास्ते में मिल गए उनको। अच्छा। और भगवान ने उनसे चर्चा की, संत थे, तो उन्होंने बता दिया कि हम चोरी करके बाल बच्चे पालते हैं। तो भगवान ने कहा जाओ घर वालों से पूछ के आओ कि तुम जो चोरी करते हो तो इसका पाप लगता है, इसमें घर वाले बटाएंगे से आधा कुछ पाप को। वो गए घर पे पूछे तो बाल बच्चों ने, पत्नी ने कहा कि हम क्यों बटाएंगे, तुमने शादी की, बच्चों ने कहा तुमने पैदा किया, तो तुम्हारा धर्म कर्तव्य हमें पालो। पत्नी ने कहा तो हमें खिलाओ, कहीं से लाओ, हमें क्या करना है, हमें तो खाने से मतलब जी। बस फिर भगवान जी सुबह वहां मिले, साधु बोले बताओ क्या हुआ चर्चा घर में, बोले ऐसा ऐसा कहा। तो बोले जब कोई तुम्हारा पाप बटाने के लिए तैयार नहीं है तो तुम क्यों इसमें पड़े हो जंजाल में, भगवान का भजन करो। तो वे वहीं से जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब इन्होंने कहा क्या भजन करेंगे, तो साधु जी ने उन्हें चेला बना दिया, हाल और मंत्र दे दिया कि राम राम कहो। और वे भूल गए, वाल्मीकि जी भूल गए। अब आई ध्यान, सो उल्टा नाम जपा, राम राम की जगह मरा और मरा जपा और हुए ब्रह्म समाना। जिन्होंने रामायण उल्टा नाम जपत जगदीदा हुआ ब्रह्म समाना, होने से पहले ही पूरी रामायण रच दई लिख दई। तो भगवान के नाम में सीधी बात मन लगा के कुछ भी कहते रहो। अच्छा। वो भगवान को मंजूर है। अच्छा। हाँ, सिर्फ मन लगाओ, मन है मेन चीज। हाँ, जो ना सोचो कि जो शेर आ गया, जो नांग आ गया, हम गदबद दे दी। दृढ़ विश्वास लेके मन लगा के अपना जाप करो। हाँ, भगवान नहीं। तो इसी तरह से हम भी घर से निकल के आए, लेकिन दृढ़ विश्वास लेकर आए भगवान के लिए कि भगवान के बनेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। हाँ, और नहीं फिर कोई जानवर के भोजन भी बनेंगे। अच्छा, मतलब सब तरह से तैयार है महाराज जी। हाँ, लोगों के काम आए, बस काम आए, जानवर के काम या भोजन बने। इसीलिए प्रभु ने हमको अमर कर दिया, अमर कर दिया। पूरी उम्र मिलेगी। हम भीतर जंगल में चले जाते हैं,
हमें कोई जानवर नहीं मिलता है, पहले ही भगा दिया जाता है जानवर को। आपके तेज से हट जाते हैं। हाँ, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी जंगल में जाएं, पहले ही निकल लेते, हमको नहीं मिलते। मिलेंगे तो भगवान की इच्छा से मिलेंगे हमको, तो वो शांति रूप में आएंगे, बिल्कुल शांति रूप में, तो हम मिलेंगे। हम यहाँ गर्मियों में आसन लगाए थे, भालू आया इधर से और इधर से निकल गया किनारे से, वहां पहुंचा, उसने आवाज दी, वही 9-10 का टाइम था, आवाज उसने दी, भजन करके हम निपट जा रहे थे, तो हमने हाल आवाज दी, ललकार, उस भाग गया, एक आवाज दे के भाग गया। अच्छा। हाँ, फिर वो पलटा लगा में 2:30-3 बजे। अच्छा। 2:30-3 बजे पलटा, इस साइड आ गया, वो बांस को वृक्ष खड़ा वहां आ गया। हाँ। और उसने आवाज दी, पहली हम सो गए थे, आँख खुल गई, तो हमने सोची जानवर है, चिल्लाने दो, क्या लेना देना है। हम आलस करेगा, नहीं उठे, खड़े हम नहीं भाई, तो उसने 4 आवाजें लगाई भालू ने। चंद्रमा रात थी, मुझे था या धूप जैसा, तो जब 4 आवाजें उसने दी तो हमने कहा मान ही नहीं रहा है, हम खड़े हो गए। जब खड़े हो गए, उसने हमारे दर्शन किए और वापसी चला गया, भाग गया बस। इस तरह से जानवर हमारे पास आते हैं, रूप बदल बदल के आते जाते हैं जानवर, मगर हम पे हमला नहीं बोलेंगे, परेशान नहीं करेंगे। एक बार रात में यहाँ से आदमी भी आया पहाड़ की ओर से, उस समय हम भजन की तैयारी कर रहे थे, अगरबत्ती लगा रहे थे प्रभु के नाम की। अच्छा। तो उधर से आया आदमी और यहाँ किनारे से, और खांसा भी है, हमें आवाज दी, खांसा है कि सुन ले में। बस हमने देख लिया कि कोई मनुष्य उधर से आया और इधर से ऐसा निकल गया। हाँ, यहाँ पे कोई शक्ति है, वो यहाँ साधुओं को रहने नहीं देती है। यहाँ लकड़ियों वाले बताते हैं यहाँ शक्ति है, सिद्ध है। हाँ, वो यहाँ रुकने नहीं देते, किसी को भगा देते हैं। आप हाँ रुक जाते हैं, हम रुकते हैं। हम इसलिए रुकते हैं कि हमारे ऊपर भगवान का हाथ है। नरसिंह भगवान का आशीर्वाद है, तो सिद्ध फिर कहाँ लगेंगे, जब सीधा सीधा प्रभु का आशीर्वाद है। और जो होते हैं वे कालने में, जो हनुमान जी को छेका था रास्ते में, मामा मारीच कालने बन के जब बोलने जा रहे थे, बूटी संजय बनी, तो वो कालने जो आते हैं वो यहाँ नहीं रुक पाते। हाँ, उन्हें भगा दिया जाता है। ठीक महाराज जी, चलो। तो दोस्तों, ये था महाराज जी का थोड़ा सा अनुभव। महाराज जी अपनी गुफा दिखाई, अपने जीवन का अनुभव बताया, और क्या है ये संत जीवन का मतलब क्या है, उनके पास कुछ सिद्धियां कहाँ है, भगवान की कृपा कहाँ है, सब कुछ महाराज जी ने आपने बताया। और उनकी वाणी कैसे रहेगा कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही हम आपको इन जंगलों से दुर्लभ संतों का दर्शन कराते रहेंगे आगे भी। आप खुश रहो।